जादुई पाव भाजी का राज। ये कहानी सविता की है, जो अपनी 1.5 साल की छोटी सी बेटी के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहती थी। वो हर सुबह अपना पाव भाजी का ठेला लेकर गांव की गली गली घूमती और पाव भाजी बेचती थी। पाव भाजी ले लो, गर्मा गर्म पाव भाजी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। एक बार इस गरीब की पाव भाजी खाकर देखो, अगर स्वाद ना आए तो पैसे वापस, और अगर स्वाद आ जाए तो अगले दिन दोबारा पैसे लेकर आ जाना। पाव भाजी ले लो, पाव भाजी। इस तरह सविता हर गली में अपना पाव भाजी का ठेला लेकर घूम रही थी कि तभी गांव के एक पेड़ के नीचे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है, जो भूख से व्याकुल हो रहा था। उसे देख सविता उस आदमी के पास जाती है और कहती है, अरे बाबा, आप इस कड़कती धूप में यहाँ क्यों बैठे हैं? देखिए, आप पसीने से तरबतर हो गए और आपकी सांस भी बहुत तेज चल रही है। आपका घर कहाँ है, मुझे बताइए, मैं आपको अपने सहारे से आपके घर पहुँचा देती हूँ। बेटी, मेरा कोई घर नहीं है। मेरा एक बेटा और एक बहू है। उन्होंने शहर में अपना घर ले लिया और गांव का घर बेच दिया। जब मैंने उनके पास जाने की बात की तो बहू ने साफ कह दिया कि उनके घर में मेरे लिए जगह नहीं है। इसलिए अब मैं न तो अपने बच्चों के पास जा सकता हूँ और न ही अपने घर शहर जाने के लिए परिवार की जरूरत होती है, जिसे मेरे बेटे बहू ने पहले ही मना कर दिया। और गांव में रहने के लिए छत की जरूरत होती है, जो मेरे पास है नहीं। मैं तो अब ऊपर वाले के सहारे जी रहा हूँ। कोई मुझ गरीब पर तरस खाकर कुछ खाना दे देता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा प्यासा यहीं पड़ा रहता हूँ। सविता उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत दुखी होती है और उनसे कहती है, बाबा, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। आप मेरे पिता के समान हैं। वैसे भी इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। सविता उस बेसहारे बूढ़े आदमी को सहारा देकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आती है। वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम दीनदयाल था, सविता की ममता देखकर भावुक हो जाता है। सविता अपनी छोटी बेटी को उनकी गोद में डाल देती है और खुद रसोई में भाजी बनाने की तैयारी करने लगती है। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी छोटी सी झोपड़ी है पर दिल बहुत बड़ा है। आप यहाँ आराम से रहो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पाव भाजी लगाती हूँ। बेटी, तूने इस बूढ़े को छत दी, ये बहुत बड़ी बात है, पर तेरे पास तो खुद गुजारे लायक पैसे नहीं। तू मेरा बोझ कैसे उठाएगी? बाबा, 2 रोटी मैं खाती हूँ, आधी ये बिटिया खाती है, अब 2 आप खा लेना। बरकत तो ऊपर वाला देता है। आप बस इस बच्ची को संभालो, मैं काम पर ध्यान दूंगी। सविता भाजी बनाने लगती है। तभी दीनदयाल उसके पास आते हैं और अपनी फटी हुई झोली में से एक पुरानी सी पुड़िया निकालते हैं। उस पुड़िया में गहरे भूरे रंग का एक अजीब सा मसाला था, जिसकी खुशबू बहुत ही तेज और अलग थी। बेटी, तूने मुझे सहारा दिया है तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ये मसाला मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो कहती थी कि ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि इंसान की नीयत बदल देता है। तू अपनी भाजी में बस एक चुटकी ये मसाला डाल देना। मसाला? पर बाबा, मैं तो सादा मसाला इस्तेमाल करती हूँ, ये क्या है? ये क्या है, ये तो वक्त बताएगा। बस मेरी बात मान और इसे डाल दे। सविता ने बाबा की बात मानकर भाजी में वो मसाला डाल दिया। जैसे ही मसाला कढ़ाई में गया, पूरी झोपड़ी एक ऐसी खुशबू से भर गई जो सविता ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी थकान एक पल में मिट गई हो। अगले दिन सविता अपना ठेला लेकर गली में निकलती है। आज जैसे ही उसने ठेला खड़ा किया, लोग उस खुशबू की तरफ खींचे चले आए। गर्मा गर्म पाव भाजी ले लो, आज की भाजी में कुछ खास है, एक बार खाओगे तो सब दुख भूल जाओगे। गांव का सबसे कंजूस आदमी मंगतराम, जो कभी किसी को एक ढेला नहीं देता था, वो भी ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। अरे सविता, आज कैसी खुशबू आ रही है, जरा एक प्लेट लगा तो देखो क्या जादू किया है तूने। जैसे ही मंगतराम ने भाजी का पहला निवाला खाया, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्या हुआ मंगत भाई, स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं सविता, ये स्वाद नहीं है, ये तो कुछ और है। इसे खाते मुझे याद आया कि मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया। मुझे याद आया कि मेरा छोटा भाई भूख से मर रहा है और मैं तिजोरी भर रहा हूँ। मंगतराम ने जेब से निकालकर 500 रुपए का नोट सविता को दिया और बिना बाकी पैसे लिए वहां से भाग गया। सविता हक्की बक्की रह गई। देखते ही देखते पूरे गांव में बात फैल गई कि सविता की पाव भाजी खाते ही इंसान बदल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
अब सविता का ठेला नहीं बल्कि एक छोटी सी दुकान बन गई थी। दीनदयाल बाबा दुकान पर ही बैठते और छोटी बिटिया को खिलाते। लेकिन गांव के मुखिया जालिम सिंह को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो बहुत ही घमंडी और लालची आदमी था। ये औरत क्या जादू टोना कर रही है? लोग इसके यहाँ जाते हैं और अपनी जमीनें गरीबों के नाम कर रहे हैं। कोई दान दे रहा है तो कोई अपनी गलती मान रहा है। मेरा रुतबा खत्म हो रहा है। आज रात को इसकी दुकान पर जाकर पता लगाओ कि माजरा क्या है। रात के अंधेरे में जालिम सिंह के आदमी सविता की दुकान में घुस गए। उन्होंने रसोई की तलाशी ली और उन्हें वो पुरानी पुड़िया मिल गई। मालिक, मिल गया। यही वो जादुई मसाला है, इसी को खाकर लोग पागल हो रहे हैं। लाओ इधर, अब मैं इसे अपनी पार्टी के खाने में मिलवाऊंगा ताकि सब लोग मेरे गुलाम बन जाएं। अगले दिन जालिम सिंह ने गांव में एक बड़ा भोज रखा। उसने सोचा कि ये मसाला सबको उसका भक्त बना देगा। उसने रसोइयों से कहकर ढेर सारा मसाला खाने में मिलवा दिया। दोपहर को पूरा गांव खाना खाने पहुंचा। भाइयों, खाना शुरू करो, आज मुखिया जी की तरफ से दावत है। जैसे ही गांव वालों ने पहला निवाला खाया, सन्नाटा छा गया। लेकिन जालिम सिंह जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। लोग उसकी तारीफ करने की बजाय एक एक करके खड़े होने लगे और जालिम सिंह को गुस्से से देखने लगे। मुखिया जी, आज ये खाना खाकर मुझे याद आया कि आपने मेरी जमीन धोखे से हड़पी थी। मुझे अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। हाँ, मुझे याद आया कि आपने गांव के स्कूल के पैसे खाए थे। मसाला अपना काम कर रहा था। वो मसाला जादुई इसलिए था क्योंकि वो इंसान के अंदर दबे हुए सच को बाहर ले आता था। जालिम सिंह खुद भी वही खाना खा चुका था। अचानक वो नीचे गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए हैं। ये मसाला मुझे जीने नहीं दे रहा। मेरा सीना फट रहा है सच बोलने के लिए। जालिम सिंह ने भरी सभा में अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने सविता को बुलाया और उसके पांव पकड़ लिए। बेटी, ये मसाला किसका है? इसने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। मुझे सजा दो, पर इस बोझ से आजाद कर दो। ये मसाला बाबा का है। उन्होंने कहा था कि ये नियत बदल देता है। बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये सच्चाई है। ये सिर्फ उन्हीं पर असर करता है जिनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची हो। अगर तू सच में बदल गया है तो अपना सारा धन गरीबों में बांट दे। जालिम सिंह ने वैसा ही किया। गांव की सूरत बदल गई। अब सविता की दुकान पर लोग सिर्फ पेट भरने नहीं बल्कि अपनी आत्मा साफ करने आते थे। लेकिन एक रात जब सविता सो रही थी, उसे दीनदयाल बाबा के कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। सविता चुपके से दरवाजे के पास गई। उसने देखा कि बाबा कमरे में नहीं थे, बल्कि वहां एक दिव्य रोशनी थी और वो पुड़िया हवा में तैर रही थी। बाबा, आप कहाँ हैं? अचानक बाबा की आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज किसी बूढ़े की नहीं बल्कि बहुत ही सुरीली और भारी थी। रोशनी गायब हो जाती है। सविता कमरे में गई तो वहां कोई नहीं था। बस उसकी बेटी पालने में मुस्कुरा रही थी और टेबल पर वो पुड़िया रखी थी जो अब कभी खत्म नहीं होने वाली थी। लालच नहीं बाबा, कभी नहीं। ये मसाला अब इस गांव की खुशहाली का राज बनेगा। सविता ने उस दिन के बाद कभी अपनी पाव भाजी के दाम नहीं बढ़ाए। वो अमीर तो नहीं हुई, पर उसके पास जो सुकून था वो गांव की